दोस्तों, कभी आप नोटिस किए हैं कि आजकल अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। हाँ, गरीब गांव का गरीब नहीं, ये जो टाउन के पढ़ा लिखा जॉब वाला गरीब। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, टाउन में जॉब करने वाला गरीब। बहुत सारे जॉब होल्डर हैं जो कि अपने आधे से ज़्यादा सैलरी 1 तारीख को ही अपने कार के EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल में दे देते हैं और पूरा सैलरी 15 तारीख तक ख़त्म ही हो जाता है और अगले 15 दिन उधारी में चलाते हैं। दोस्तों, इस चैनल में आपको गाड़ी का इंश्योरेंस और मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स बताने का कोशिश करता हूं, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल पाए। इन्वेस्टमेंट के लिए पहले आपको सेविंग सीखना पड़ेगा। हर किसी के लाइफ में फाइनेंशियल नॉलेज एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस नॉलेज से बहुत सारी तकलीफ दूर हो जाता है। लेकिन कोई भी स्कूल कॉलेज में अपने देश में ये पढ़ाया नहीं जाता और हम अपना पूरा लाइफ टाइम नौकरी और पैसे के चक्कर में वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए आज सेविंग करने का कुछ आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सेविंग करने का पहला रूल है गिव ए सैलरी टू योर सेविंग्स। दोस्तों, हमारा सैलरी 10,000 हो या 10 लाख, कभी भी अपने पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है। तो आप एक फिक्स्ड माइंडसेट रखिए कि जब भी आपको सैलरी मिले उसमें से 20 से 25% का अमाउंट आप सेविंग अकाउंट में डालिए और भूल जाइए कि ये पैसा आपके सैलरी में मिला था। ये फिक्स्ड माइंडसेट रखिए। बाद में ये सेविंग को कोई इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कीजिए। सेकंड है डोंट विथड्रॉ सेविंग फॉर एनी एक्सपेंस। दोस्तों, अगर कोई बड़ा खर्चा आता है तो अपने सेविंग को ना निकालें और वो प्रेशर को अपने ऊपर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करें। मतलब ये नहीं है कि कोई इमरजेंसी में अपना पैसा ना निकालें, बस यही है कि जैसे मैं देखा हूँ दोस्तों, बहुत लोग साल भर पैसा सेविंग रखते हैं और जब कुछ पैसा बन जाता है तो कुछ बड़ा खरीद लेते हैं और अल्टीमेटली कुछ सालों बाद देखते हैं कि अपना सेविंग जीरो है। तो जो भी सेविंग्स है उसको इजीली मत विड्रॉ कीजिए। तीसरा है स्पेंड मनी ऑन एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज और एसेट क्या होता है, इसको हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आप अगर खुद के लिए एक कार खरीदते हैं वो लायबिलिटी है, क्योंकि उसके ऊपर आपको डेली या मंथली खर्चा भरना पड़ता है। वो पेट्रोल हो गया, सर्विसिंग हो गया या उसका मंथली EMI हो गया। एक नया गाड़ी शोरूम से आप निकालने के बाद से ही उसका रेट घटना शुरू हो जाता है, पर उसी कार को अगर आप रेंट में देने के लिए खरीदते हैं तो ये एसेट बन जाता है, क्योंकि वो आपको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है। और ऐसा एग्जाम्पल हो गया, कोई आप फ्लैट खरीद लेते हैं जिसको हम आप रेंट पे देने के लिए लेते हैं या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमेशा अपना स्पेंडिंग एसेट पर ही कीजिए। लायबिलिटीज के ऊपर जितना कम हो सके आप अपना स्पेंडिंग रखिए। नेक्स्ट है यूज योर सेविंग्स टू मैक्सिमाइज योर इनकम। दोस्तों, जब भी आपका कुछ बड़ा अमाउंट सेव हो जाता है तो उसको कुछ ऐसा जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जिससे कुछ रेगुलर इनकम निकले। जैसे मैंने पहले ही बताया है, आपका स्पेंडिंग एसेट के ऊपर करना चाहिए। जैसे कुछ लैंड ले लिए या फ्लैट ले लिए, उसमें से रेंट आ जाता है। आप स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब आपको कुछ साल बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है अवॉइड लग्जरी। दोस्तों, हम हमेशा अमीर दिखने के लिए कुछ ना कुछ लग्जरी चीज़ें खरीदते रहते हैं, इससे हमेशा दूर रहिए। कभी अमीर दिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा खर्चा इसके लिए हो जाता है। दुनिया में बहुत लोग जो अमीर दिखते हैं और हम ये समझते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन असलियत में वो पूरा लोन में डूबे होते हैं। तो दोस्तों, अमीर दिखने के चक्कर में अपना सेविंग को कभी भी वेस्ट मत कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल नॉलेज के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।